हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में ही करना शुभ माना जाता है। आज की इस वीडियो में आप सभी जान पाएंगे पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत का पारण शुभ मुहूर्त के बारे में। पारण करते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, साथ ही किस चीज़ से व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत पारण की संपूर्ण पूजा विधि आप सभी को इस वीडियो में प्राप्त होगी, इसलिए आज की इस वीडियो को आप सभी एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत और त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। एकादशी का व्रत अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। पौष पुत्रदा एकादशी साल 2025 की पहली एकादशी है, इसलिए यह और अधिक खास है। पुत्रदा एकादशी व्रत साल में 2 बार रखा जाता है। इस साल पौष माह की पुत्रदा एकादशी व्रत 10 जनवरी 2025 यानी कि आज रखा गया है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी भक्तों के जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। एकादशी व्रत में सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु की आराधना की जाती है। मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी व्रत करने से जातक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी व्रत का फल व व्रत पारण और शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण करने से पति पत्नी एक साथ अगर इस पुत्रदा एकादशी का व्रत रखती हैं तो उन्हें वाजपेय यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। संतान के कार्यों की विघ्न बाधा समाप्त हो जाती है, यानी कि पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से संतान के जीवन में आ रही सभी समस्याएं समाप्त होने लगेंगी। इसलिए हर मनुष्य को पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण 11 जनवरी 2025 दिन शनिवार को किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना शुभ माना जाता है। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए। व्रत करने वालों को व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने का इंतजार करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि है। इसके लिए अगर द्वादशी तिथि 24 घंटे की है तो शुरू के 6 घंटे को पहली चौथाई माना जाता है। व्रत पारण के लिए अनुकूल समय प्रातःकाल ही माना गया है। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत पारण के नियमों को जानना भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप नियमों के अनुसार व्रत का पारण नहीं करते हैं तो इससे आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आप जानेंगे पारण की सही विधि क्या है। भगवान विष्णु को तुलसी दल अति प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में तुलसी ना हो तो वह पूजा और भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए भगवान विष्णु के व्रत में तुलसी का प्रयोग जरूरी है। साथ ही एकादशी व्रत के पारण के लिए भी तुलसी पत्र को मुंह में डालकर व्रत का पारण करना चाहिए। मान्यता है कि आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए आंवले का भी एकादशी व्रत के लिए विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत का पारण करने के दौरान आंवला खाना चाहिए। इससे अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत में चावल खाने पर रोक होती है, इसलिए एकादशी व्रत का पारण चावल खाकर करने का नियम होता है। द्वादशी तिथि पर चावल खाकर ही व्रत का पारण किया जाता है। मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से मृत्यु के बाद प्राणी का जन्म लेने वाले जीव की योनि में होता है, लेकिन द्वादशी को चावल खाकर व्रत का पारण करने से इस योनि से मुक्ति मिलती है। एकादशी व्रत पारण में कभी भी बासी भोजन से व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बैंगन, मूली, साग, मसूर दाल और तामसिक चीज़ों से भी एकादशी व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। इसमें केवल शुद्ध सात्विक भोजन से ही व्रत का पारण करें। एकादशी का व्रत करने के बाद द्वादशी तिथि पर यानी कि अगले दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें, उन्हें भोग लगाएं, शुद्ध सात्विक भोजन का भोग लगाएं। इसके बाद ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर भोजन कराकर ही व्रत का पारण करना चाहिए। इसके बाद आप अपना स्वयं व्रत खोल सकते हैं। साथ ही पौष पुत्रदा एकादशी व्रत पारण का शुभ समय 11 जनवरी 2025 को सुबह 7:15 से सुबह 8:21 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय सुबह 8:21 तक रहेगा। हरिवासर में पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण भूलकर भी ना करें।
तो ये थी पौष पुत्रदा एकादशी व्रत पारण की संपूर्ण विधि। अगर आप सभी को पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत और त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।